नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। लोकसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर अयोध्या जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने आज राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम के साथ साथ 4 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना को माननीय आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर की जा रही विभिन्न तैयारियों से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 मई को मतगणना कर्मी के ट्रेनिंग का शेड्यूल है। प्रथम ट्रेनिंग होगी और सेकंड ट्रेनिंग 3 जून को की जाएगी। हर विधानसभा में 14 टेबल लगाए गए हैं। पोस्टर बैलेट काउंटिंग की संख्या के आधार पर 5 टेबल्स लगाए गए। उन्होंने कहा, मतगणना कर्मी को विभिन्न प्रत्याशियों व उनके एजेंटों और मीडिया के लिए उपयुक्त स्थल पर वाहन पार्किंग का स्थान निर्धारित करने व उनके मतगणना स्थल तक आने के प्रवेश द्वार निर्धारित करने के लिए एसपी सिटी को निर्देशित किया है। उन्होंने नियमानुसार उपयुक्त स्थल पर मतगणना कर्मी को एवं एजेंटों के मोबाइल को रखने के लिए भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं गर्मी के दृष्टिगत छाये पेयजल की व्यवस्था के साथ ही उपयुक्त स्थल पर टॉयलेट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही टॉयलेट व परिसर में नियमित सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित रखने हेतु पर्याप्त सफाई कर्मी लगाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। मतगणना के संदर्भ में सभी तैयारियां कर ली गई है और 30 तारीख से जो कार्मिक है, मतगणना जो कार्मिक है उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल है और फर्स्ट ट्रेनिंग होगी 30 तारीख को और उसके बाद रैंडमाइजेशन के बाद सेकंड ट्रेनिंग 3 तारीख को होगी। और उसके लिए हर एक विधानसभा में 14 टेबल्स लगाए गए हैं और पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए और पोस्टल बैलेट की संख्या के आधार पर 5 टेबल्स लगाए गए हैं। ईटीपीबीएस के लिए भी अलग से टेबल्स लगाए गए हैं और 5 एआरओ प्लस 8 एआरओ अतिरिक्त लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 13 एआरओ रहेंगे जो पूरी व्यवस्था को देखेंगे। आरओ भी हम लोग रहेंगे उसमें पूरे डिटेल रूप से और पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी है और उसके तहत जो अपडेटेड चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और एक बेहतर व्यवस्था के तहत चुनाव मतदान की प्रक्रिया के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया कराई जाएगी। सर, ये स्ट्रांग रूम की पारदर्शिता स्ट्रांग रूम के पारदर्शिता के लेके यहाँ पे जो हमारे पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं उनको यहाँ पे यथास्थान दिया गया है। उनके बेसिक फैसिलिटी दी गई है और वहाँ पे हम लोगों ने टीवी भी लगा के उसका फीडिंग दे रहे हैं। उनको सीसीटीवी फुटेज उनको फीडिंग दिया जा रहा है और यहाँ पे 4 विधानसभा फैजाबाद की और 1 विधानसभा अम्बेडकर नगर दोनों की अलग अलग फीडिंग दी जा रही है और वो बहुत बेहतर व्यवस्था से के साथ संपन्न की जा रही है और सभी एजेंट से हम लोग मिलकर आते हैं और रेगुलर रूप से हमारे एआरओ और आरओ हम खुद और डिप्टी डीओ के रूप में सब यहाँ व्यवस्था डिप्टी डीओ सब देख रहे हैं। हम लोग व्यवस्था सब देख रहे हैं और डीओ भी हम और आरओ के रूप में हम व्यवस्था देख रहे हैं। तो काफ़ी बेहतर रूप से व्यवस्था चल रही है और हम लोग लगातार रूप से कैंडिडेट से भी फीडबैक ले रहे हैं। संख्या में कर्मचारी यहाँ लगाए जाएंगे यहाँ पे जो लगभग 500 संख्या में लगभग कर्मचारी होंगे और जो टेबल वाइज होंगे जो हर एक विधानसभा वाइज जो 14 टेबल्स मैंने बताया और पोस्टल बैलेट के लिए टेबल्स बनाएंगे और तो इस तरीके से 1+3 हर एक टेबल्स पे रहेंगे। तो पूरी व्यवस्था रहेगी कि हम लोग तीव्र गति से काउंटिंग की प्रक्रिया विधिवत रूप से कर पाएँ।